हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजीव अत्री। आज की क्लास में बच्चों हम एसी जनरेटर करने जा रहे हैं। सबसे पहले बच्चों एसी जनरेटर, ये जो जनरेटर नाम है, जनरेटर नाम का मतलब जो कोई चीज जनरेट करे, पैदा करे। दिस इज नॉट ए जनरेटर। पहली चीज तो आप ये अपने दिमाग में बैठा लो, ये डिवाइस जिसका डेमो आपके सामने है ये जनरेट नहीं करता कुछ भी। तो ये करता क्या है? ये सिर्फ कन्वर्ट करता है। हमें इस एक्सल को घुमाना पड़ता है पूरे को मैकेनिकल एनर्जी से, है ना। किसी भी पावर प्लांट में हमें सबसे मेन काम जो है वो क्या करना होता है? टरबाइन घुमाना होता है। टरबाइन को पानी से घुमाओगे हाइड्रो पावर प्लांट बन जाएगा, हीट से घुमाओगे थर्मल पावर प्लांट बन जाएगा, न्यूक्लियर एनर्जी से घुमाओगे न्यूक्लियर पावर प्लांट बन जाएगा। मीन्स टू से दैट वी हैव टू जस्ट रोटेट मैकेनिकली। मीन्स हम पहले मैकेनिकल एनर्जी इसके ऊपर लगाएंगे, आफ्टर दैट ये हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी देगा। बाय कैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी कैसे देगा बच्चों? बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मैंने अपनी प्रीवियस क्लास में आपको समझाया था। अगर किसी बच्चे ने नहीं सीख रखा तो प्लीज़ मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, चैप्टर के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी। सो स्टूडेंट्स, बिफोर डिस्कसिंग एनीथिंग अबाउट एसी जनरेटर वी हैव टू राइट जस्ट इट इज अ मिसनोमर। मिसनोमर क्या होता है? मिसनोमर बच्चों, जो अपने नाम जैसा काम ना करे उसे हम मिसनोमर कह देते हैं। सो इट इज अ मिसनोमर बिकॉज इट जस्ट कन्वर्ट। ये क्या करता है? ये सिर्फ कन्वर्ट करता है किसको? मैकेनिकल एनर्जी को इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ओके, क्या करता है बच्चों? मैकेनिकल एनर्जी मतलब इसको जब हम एक्सल को रोटेट करवाएंगे तभी हम सीखेंगे अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की हेल्प से कैसे इसमें इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी। अगर आपको इसका प्रिंसिपल पूछ ले तो प्रिंसिपल के अंदर आपको सीधे सीधे एक लाइन में प्रिंसिपल यही याद करना है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। सो इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI। और भी अगर आप इसके बारे में लिखना चाहते हो, दैट इज एन आर्मेचर जो भी है, कौन आर्मेचर है यहाँ पे? ABCD। मैंने अभी नेमिंग करी नहीं है, नेमिंग आपके सामने करेंगे। डायग्राम पहले से बना दिया था ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो ज्यादा। तो इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ EMI, दैट इज आर्मेचर ABCD, इफ रोटेटेड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अगर बाहर की मैग्नेटिक फील्ड में इसको हम रोटेट करवाएं तो क्या होगा बच्चों? अगर बाहर की मैग्नेटिक फील्ड में हमारा ये आर्मेचर कॉइल मान लो इस पैटर्न में रोटेट होगा एंटी क्लॉकवाइज, तो एन EMF विल इंड्यूस। EMF बोल सकते हो या करंट बोल सकते हो, विल इंड्यूस। और ये जो इंड्यूस हुआ है ये हम ना, ये दिख रहा है ये डिवाइस, ये डिवाइस का नाम है बच्चों गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है स्टूडेंट्स? गैल्वेनोमीटर इज जस्ट ए डिवाइस दैट डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ करंट, नॉट द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। ओनली डायरेक्शन बताएगा, मैग्नीट्यूड नहीं बताएगा। मतलब अगर करंट की डायरेक्शन ये है तो इसकी जो डिफ्लेक्शन है वो वैसे ही होता है, नल डिफ्लेक्शन पॉइंट। अगर राइट हैंड साइड करंट की डायरेक्शन है तो ऐसे चलेगा, लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन है तो ऐसे चलेगा। ओके, इसके बाद बच्चों हम सीखेंगे कंस्ट्रक्शन के बारे में, एसी जनरेटर कंस्ट्रक्शन के बारे में। कंस्ट्रक्शन के अंदर हमें ज्यादा कुछ नहीं लिखना होता। ये जो इसके अंदर जो हमने चीजें अटैच करवाई हैं वो सारी चीजें लिखनी होती, जैसे कि आर्मेचर कोइल सबसे पहले लिख देंगे। आर्मेचर कोइल ABCD which used to rotate and made up of
कॉपर की भी वाइंडिंग किसके ऊपर लगी होती है बच्चों? इसके ऊपर, सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर लिपटी होती है। ठीक है, तो आर्मेचर की जो कोयल है, कोयल मेड अप ऑफ कॉपर से बनी होगी, क्योंकि ये एक कंडक्टिंग मटेरियल है, बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के केस में, एंड मेड अप ऑफ कॉपर एंड रिवोल्व या फिर वाउंड अराउंड सॉफ्ट आयरन कोर बच्चों ऐसा मटेरियल है, जैसे कि देखो टेम्पल रन के अंदर जब एक हमें मैग्नेट मिल जाता है तो सारे कॉइन्स हमारे अंदर आते हैं, ऐसे ही ये है सॉफ्ट आयरन कोर, उस टाइप का ही एक मटेरियल है मान लो, जो ये सारी मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से जाने को मजबूर कर देगा, तो मतलब हमें मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, है ना। सो अब इसके बाद हमारे दो मैग्नेट्स, वैसे तो ये मैग्नेटिक फील्ड देने के लिए यूज होते हैं, यूज्ड टू प्रोवाइड मैग्नेटिक फील्ड, है ना, मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करने के लिए यूज होते हैं। बट बच्चों यहाँ पे हमें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स मिलते हैं एक असली एसी जनरेटर के अंदर, यहाँ पे ये सिर्फ एक डेमो के लिए आपको दिखाया जाता है कि ये क्या है। ओके, मेन पार्ट्स। आफ्टर दैट यू हैव टू डिस्कस दीज स्लिप रिंग्स। बच्चों यहाँ पे यूज होती है स्लिप रिंग्स, और मैं आपको बता दूं कि अगर आप एसी जनरेटर की बजाय डीसी जनरेटर पढ़ना चाहते हो तो कोई चेंज मत करो, सिर्फ इन स्लिप रिंग्स की जगह पे स्प्लिट रिंग लगा दो। स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर की तरह काम करेगा, जो करंट की डायरेक्शन को रिवर्स नहीं होने देगा, और अगर करंट की डायरेक्शन रिवर्स नहीं होती तो फिर क्या बन जाएगा, ये पॉजिटिव करंट रहेगा ना सिर्फ, और फिर वो पॉजिटिव करंट ऑटोमेटिकली आपको डीसी करंट देगा। स्लिप रिंग्स आर टू अभी फिलहाल यहाँ पे स्लिप रिंग्स है ना, ये सिर्फ दो बॉल बेरिंग होते हैं, बेरिंग सुना होगा जो घूमने में, रोटेटिंग बेरिंग, है ना। आर टू रिंग्स, जो कि इनर पार्ट तो इनका इंसुलेटर का बना होता है, बाहर से ये कंडक्टिंग होती है, क्योंकि हम एक्सल जब रोटेट करवाएं तो ये हमारी पूरी की पूरी कोयल जब घूमेगी, कोयल घूमने के साथ साथ बाहर की वायर अरेंजमेंट ना घूम पाए, इसलिए तो ये लगाए जाते हैं। वरना अगर देखो ये नहीं लगते तो ये कोयल घूमने के साथ साथ बाहर के तारे भी घूमने लग जाते जो इससे कनेक्टेड हैं, और अगर ये घूमने लग जाती तो हम विद इन 1 to 2 मिनट सारी वायर आपस में कोलैप्स होके टूट जाती है ना। गंदा काम जो है, ये जो अरेंजमेंट है, कोई फायदा नहीं होता। तो आर टू रिंग्स दैट यूज्ड एज, या फिर फ्रिक्शन कम करने के लिए आप कह सकते हो टू रोटेट, यूज्ड टू रोटेट द आर्मेचर फ्रीली, ऐसे। ओके, आर्मेचर कोयल फ्रीली घूम सके इसलिए स्लिप रिंग लगाई जाती हैं। स्लिप रिंग में ज्यादा फ्रिक्शन ना आए इसलिए ब्रशेज लगाए जाते हैं। ब्रशेज का काम बस इतना ही होता है, फ्रिक्शन रिड्यूस करना, क्योंकि लुब्रिकेंट प्रोवाइड करता है। फ्रिक्शन रिड्यूस करने के साथ साथ बच्चों ये कंडक्टिंग मटेरियल से बनते हैं, ताकि रिंग के अंदर से या फिर इस कोयल के अंदर से जो भी करंट जनरेट हो रहा है वो हमारे बाहर के सर्किट में आ सके। ओके, सो इसको भी हम स्पेस बना के लिख देंगे, एक एक करके सारे पॉइंट्स क्लियर करेंगे। और ये बाहर फिर गैल्वेनोमीटर रखा है जो आपको ये बताएगा ब्रशेज B1 एंड B2 आर टू ब्रशेज, कंडक्टिंग ब्रशेज हैं स्टूडेंट्स। सो अलग से आपको लिखना है ये कंडक्टिंग ब्रशेज यूज्ड टू प्रोवाइड लुब्रिकेंट प्रोवाइड करने के साथ साथ, देखो लुब्रिकेंट तो प्रोवाइड करेगा ही स्लिप रिंग्स को, ऑयल ग्रीस, एंड उसके साथ साथ जो करंट है वो भी बाहर के सर्किट तक पहुंचाएगा।
okay, and transmit the induced current to our circuit, okay. इसके बाद बच्चों गैल्वेनोमीटर का काम, गैल्वेनोमीटर इज सिंपली यूज्ड टू डिटेक्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट, ओके। अब इसके बाद हम बच्चों इसकी वर्किंग सीखते हैं। वर्किंग के अंदर आपको बस एक फ्लेमिंग राइट हैंड रूल सीखना जरूरी है, जो कि मैंने प्रीवियस क्लास में आपको डिस्क्राइब कर रखा है। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब अगर करंट पैदा हो तो आप राइट हैंड रूल लगाएंगे, और अगर करंट हमने दे रखा हो, फोर्स पैदा हो, तो आप लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे उस फोर्स को देखने के लिए, ठीक है। सो एज बाय मैकेनिकल एनर्जी armature is rotated along, या फिर रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे लिख देंगे, एंटी क्लॉकवाइज द साइड ए बी। ये जो ए बी है, मान लो ये बाहर की तरफ आ रही है, सी डी अंदर की तरफ जा रही है ना। ए बी moves out of the plane of paper, ठीक है, पेपर, and CD moves inward, and by Fleming, देखो जो वर्किंग के अंदर जो आपको दिख रहा है, जो आपको समझ में आ रहा है कि किस स्टेप बाय स्टेप कैसे करंट इंड्यूस होके बाहर के सर्किट में जाएगा, वो सारी चीजें आपको डिस्क्राइब करनी होती है इसके अंदर। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, बाय फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंगली ए करंट विल इंड्यूस। देखो, राइट हैंड रूल यहां पे भी अप्लाई करना सीख लेते हैं। 4 फिंगर फील्ड, देन थंब रिप्रेजेंट थ्रस्ट, एंड सेंट्रल फिंगर रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ करंट, दैट इज A to B and C to D, okay, induced along A to B and C to D, ऐसे। सो स्टूडेंट्स, ये जो करंट की डायरेक्शन है, जैसे ही हमारी कोयल आधा ओरिएंटेशन कंप्लीट कर लेती है, तो ये जो ए बी साइड है ये इस तरफ आएगी, सी डी साइड इस तरफ आ जाएगी। तो अब फिर अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ए बी जो यहां पे थी जिसमें ए टू बी करंट जा रहा था, वो करंट अब यहां पे बी टू ए हो जाएगा, और सी डी में जो सी टू डी आ रहा था वो यहां पे डी टू सी हो जाएगा। मतलब हर आधे ओरिएंटेशन के बाद डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स हो रही है, और ऐसी रिवर्सिंग डायरेक्शन एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव अल्टरनेट करंट की प्रॉपर्टी है। सो स्टूडेंट्स, सिंपली इट जनरेट्स द अल्टरनेटिंग करंट। इसके बाद आपको यही लिखना है कि द डायरेक्शन ऑफ करंट will reversed after each half revolution, okay, हर आधे रिवॉल्यूशन के बाद डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स होगी। दिस विल मेक्स एन अल्टरनेटिंग करंट और AC, ओके। एंड देखो बच्चों, अगर मेरे को अब इसके अंदर DC निकालना है, अगर आपको DC जनरेटर के बारे में पूछ ले, तो आप सिंपली कुछ नहीं करोगे, ये चीजें यहां से हटा के और यहां पे इस तरह से लगाएंगे ऐसे, और ये स्प्लिट रिंग का काम करेगा ऐसे। अब ये स्प्लिट रिंग हो गया। स्प्लिट रिंग क्या काम करता है बच्चों, वो भी देख लो एक बार। जैसे ही कोयल ऐसे रोटेट होगी,
पहले क्या होता था, स्लिप रिंग्स के अंदर क्या होता था, ये जो ये वाली साइड है ना, ये वाली साइड, ये कंटिन्यूसली एक ही रिंग के ऊपर रहती थी, एक ही रिंग के ऊपर रोटेट करती थी। ओके, सो इसके अंदर, इस वाली साइड के अंदर जो भी करंट एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, ऐसे चलता था, और वो करंट हमारे बाहर के सर्किट में जाता था। अब क्या हो रहा है, ये आधे टाइम के लिए ए बी वाली साइड आधे टाइम के लिए R1 रिंग के ऊपर है, और अगले आधे के लिए R2 रिंग के ऊपर है। मतलब जो R1 रिंग है ये बाहर जो करंट देगी वो ऑलवेज कैसा देगी, A to B, बार बार। सी डी यहां पे आ जाए कोई बात नहीं, डी टू सी, ए भी फिर आएगा रोटेट होके फिर ए टू बी। मतलब ये जो डायरेक्शन ऑफ करंट प्रोवाइड करवाएगी वो हरदम ऐसा करंट प्रोवाइड करवाती रहेगी। सिमिलरली यहां पे जो भी आया, सी डी आया तो सी टू डी, ए भी आया तो बी टू ए, मतलब इसकी डायरेक्शन ऑफ करंट ये। और डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स नहीं हुई तो उसको हम बोलेंगे डीसी। क्या बोलेंगे, डीसी। सो यहां पे डीसी कैन ऑल्सो induced by convert the arrangement या फिर interchange, convert लिख लेते हैं, convert the arrangement by split rings instead of slip rings. okay, स्लिप रिंग की बजाय, और इन स्प्लिट रिंग को क्या बोलते हैं बच्चों, कम्यूटेटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कम्यूटेटर। कम्यूटेटर इज अ डिवाइस जस्ट सिंपली रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। एंड अब इसके बाद देखो एसी और डीसी में फर्क क्या है। आप ये कहोगे कि एसी क्यों यूज करूं, कहां यूज करूं, डीसी कहां यूज करूं। सिंपली एसी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन, जहां पे भी जैसे कि हमारे घरों में है एसी यूज होता है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन, आप जैसे कि पावर प्लांट से हर एक गांव में, हर एक शहर में जो बिजली आ रही है वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के अंडर आ रही है, और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन एसी ट्रेवल कर सकती है। सो एसी कैन ट्रांसमिटेड थ्रू larger distance instead DC. That's why in household purpose AC is used instead of DC. ये एक आपके एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन है कि आप AC की एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव थिंग बताइए जो ओवरकम करे DC को। सो ये जो मैंने लास्ट में लिखवाई है लाइन, इसको ध्यान से देखें, और पूरा हमारा जो एसी जनरेटर डिवाइस है, देखो एसी जनरेटर में डीसी जनरेटर भी आ गया, ज़्यादा कुछ चेंज करने की ज़रूरत है नहीं। एंड इसके जो चैप्टर के एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो भी मैं इसके बाद कवर करवाऊंगा। ओके, कोई भी डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में डालें। अदरवाइज थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम।